shall see, he said. उसने कहा हम लोग देखेंगे. Don't forget that I have a way with a horse. ये मत भूलो कि मेरे पास तरीका है हॉर्स को हैंडल करने का. I know how to handle them. I have a way with them. Well, I said, any way you have with a horse, I have also. मैंने कहा अगर तुम्हारे पास हॉर्स को हैंडल करने का तरीका है तो मेरे पास भी है. For the sake of your safety, he said, let us hope so. फिर मुराद ने कहा कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, लेट अस होप, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वास्तव में तुम्हें हॉर्स को हैंडल करने का तरीका पता हो. गेट डाउन, उसने कहा उतर जाओ. ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. मैंने कहा ठीक है मैं उतर जाता हूँ, बट रिमेंबर, लेकिन तुम ये बात याद रखो कि तुम मुझे अकेले राइड करना ट्राई करने दोगे. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse. मैं उतर गया और फिर मेरे कजिन मुराद ने अपनी हील्स से, यानी अपने पैर के सबसे निचले हिस्से से घोड़े को किक किया. एंड शाउटेड, और फिर उसने चिल्लाया. वो क्या कहकर चिल्लाया? वजीर रन. उसने कहा वजीर दौड़ो. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest thing I had ever seen. घोड़ा अपने हाइंड लेग्स पर, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया. स्नॉर्टेड, उसने जोर से हिनहिनाने की आवाज की और फिर वो इतनी तेजी से दौड़ा कि जो सबसे शानदार चीज थी, सबसे प्यारी चीज थी जिसे मैंने आज तक कभी भी देखा था. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. मेरा कजिन मुराद घोड़े को दौड़ाते हुए एक सूखे घास के मैदान के ऊपर से ले गया और वो उसे एक इरिगेशन डिच तक ले गया. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई और डिच का मतलब है छोटी पतली नहर या छोटा तालाब. उस डिच तक वो ले गया. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने घोड़े पर बैठे बैठे ही उस डिच को क्रॉस किया. एंड 5 minutes later returned ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद वो लौटा और उसके पूरे बॉडी से पानी ड्रिप हो रहा था, यानी पानी चू रहा था. और ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसने वो डिच क्रॉस की होगी तो पानी उछल करके आया होगा. द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज आसमान में उग रहा था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. मैंने कहा अब मेरी बारी है. माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड. कजिन मुराद घोड़े से उतरा. उसने कहा अच्छा करो राइड. I leaped to the back of the horse. मैं उछल करके घोड़े की पीठ पर बैठ गया. And for a moment knew the most awful fear imaginable. और एक क्षण के लिए मुझे इतना डर लगा जितने बड़े डर की आप कल्पना कर सकते हो. The horse did not move. घोड़ा तो मूव नहीं करा. Kick into his muscles, my cousin Murad said. मुराद ने कहा उसकी मसल्स में किक करो. What are you waiting for? किस बात का वेट कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें इसके पहले कि हर कोई अपने घर से बाहर निकल पड़े, अपने काम धंधे में लग जाए और खूब चहल पहल हो जाए, इसके पहले हमें उसे वापस भी तो ले जाना है. We have got to take him back. I kicked into the muscles of the horse. मैंने हॉर्स की मसल्स में किक किया. Once again it reared and snorted. फिर से उसने अपने पैर उठाए और snorted यानी आवाज की, हिनहिनाया. Then it began to run. और उसके बाद वो दौड़ने लगा. I didn't know what to do. मुझे नहीं पता था कि ऐसे में क्या करना है. Instead of running across the field to the irrigation ditch, फील्ड के उस पार, मैदान के उस पार इरिगेशन डिच तक दौड़ने की बजाय, the horse ran down the road. हॉर्स निचली सड़क पर दौड़ने लगा और वो दौड़ा to the vineyard of Dikran Halbian. वो डिक्रान हाल्बियन के अंगूर का जो बगीचा था, वाइनयार्ड था, उसमें दौड़ गया. Where it began to leap over vines, और जहां पर वो वाइन्स यानी अंगूर की बेलों के ऊपर कूदने लगा. The horse leaped over 7 vines before I fell. घोड़े ने 7 बार वाइन्स के ऊपर से छलांग मारी और उसके बाद में गिर गया. Then it continued running. लेकिन घोड़े ने तो दौड़ना जारी रखा. My cousin Murad came running down the road. मेरा कजिन दौड़ते दौड़ते रोड पर मेरे पास आया. I'm not worried about you, he shouted. उसने चिल्लाकर कहा मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. We have got to get that horse. अरे हमें तो उस घोड़े को पकड़ना है.
यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ मैं उस रास्ते जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, अगर तुम उस तक पहुंच जाओ तो बी काइंडली, यानी उसको मारना पीटना नहीं है, दया का भाव रखना है। आई विल बी नियर, और मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. मैं सड़क पर चलते रहा और मुराद फील्ड के उस पार इरिगेशन डिच तक गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसे घोड़े को ढूंढ करके उसे वापस लाने में करीब आधा घंटा लगा। All right, he said, jump on. जब वो आया तो उसने कहा ठीक है, आओ कूद करके बैठ जाओ। The whole world is awake now. अब तो पूरी दुनिया जाग गई है। What will we do? I said. मैंने कहा क्या करेंगे? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. उसने कहा या तो हम उसे वापस ले जाएंगे या फिर कल सुबह तक उसे छुपा देंगे। He didn't sound worried. वो चिंतित बिल्कुल नहीं लग रहा था। And I knew he would hide him and not take him back. और मैं समझ गया था कि वो उसे छुपा देगा और वापस नहीं ले जाएगा। Not for a while at any rate. कम से कम अभी तो नहीं ले जाएगा। Where will we hide him? I said. मैंने पूछा कहाँ छुपाएंगे? I know a place, he said. उसने कहा मुझे एक जगह पता है। How long ago did you steal this horse? I said. मैंने पूछा अरे भाई ये तो बताओ तुमने इस घोड़े को चुराया कब था? It suddenly dawned on me. Suddenly dawned on me means I suddenly realized that he had been taking these early morning rides for some time. कि वो कुछ समय से इन early morning rides पर जा रहा था and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और आज सुबह तो वो मुझे बुलाने सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि उसे पता था कि मैं घुड़सवारी कितना मुझे शौक था करने का, मैं कितना ज्यादा चाहता था घुड़सवारी करना। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा ये बात किसने कही कि मैंने घोड़ा चुराया है? Anyhow, I said. How long did you begin riding every morning? उसने पूछा ये बताओ तुम कब से हर सुबह घोड़े पर सवारी कर रहे हो? Not until this morning, he said. उसने कहा अरे आज के पहले मैंने नहीं की, आज सुबह से ही शुरू किया है। Are you telling the truth? I said. मैंने कहा तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। But if we are found out, लेकिन अगर लोगों को पता चल जाए इस बारे में, that's what you are to say. तो मैं चाहता हूं तुम यही कहो कि मैं आज सुबह से ही घुड़सवारी कर रहा हूं, मैंने आज से ही शुरुआत की है। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठ बोलने वाले बने। All you know is that we started riding this morning. तुम्हें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हमने आज सुबह से घोड़े पर सवारी करने की शुरुआत की है। All right, I said. मैंने कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. वो चुपचाप से quietly घोड़े को एक बार्न में ले गया and this barn was in a deserted vineyard. ये जो बार्न था, ये जो शेड था, वो एक वाइनयार्ड में था and this vineyard had been deserted. इसको अब छोड़ दिया गया था and this vineyard at one time had been the pride of a farmer named Fetwajian. एक समय पर ये जो वाइनयार्ड था ना, ये फेटवाजियन नाम के किसान का प्राइड था, यानी उसको इस पर बड़ा गर्व था। There were some oats and dry alfalfa in the barn. बार्न में कुछ ओट्स थे और ड्राई अल्फाल्फा था। We began walking home. और फिर हम घर की ओर चल पड़े। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. उसने कहा घोड़े को मेरा कहना मनवाना उससे और उसे इतने nicely behave करने के लिए तैयार करना इतना easy नहीं था। At first it wanted to run wild. एक समय तो घोड़ा wild यानी बिल्कुल फ्री दौड़ना चाहता था। As I have told you, I have a way with a horse. लेकिन मेरे पास घोड़ों को कंट्रोल करने का तरीका है। I can get it to want to do anything I want it to do. मुझ में ये कला है कि मैं घोड़ों से जो मैं चाहूँ वो करवा सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वही वो करना चाहते हैं। Horses understand me. घोड़े मुझे समझते हैं। How do you do it? I said. मैंने कहा ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, कैसे कर लेते हो? I have an understanding with a horse, he said. उसने कहा मेरी घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। But what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. उसने कहा बड़ी सिंपल सी, आसान सी और ईमानदारी भरी अंडरस्टैंडिंग है मेरी घोड़ों के साथ। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. मैंने कहा काश मुझे भी घोड़े के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग करना आता।
You are still a small boy, he said. उसने कहा तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो. When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम भी 13 years के हो जाओगे तब तुम्हें ऐसा करना आ जाएगा. I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और मैंने जी भर के नाश्ता किया. I had a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarette. उस दोपहर को अंकल खुसरो हमारे घर आए कॉफी और सिगारेट्स के लिए. He sat in the parlor. वो पार्लर में बैठे, sipping and smoking and remembering the old country. वो कॉफी सिप कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे और पुराने देश को याद कर रहे थे. Then another visitor arrived. फिर एक और विजिटर आया. A farmer named John Byro. और इस विजिटर का नाम था जॉन बायरो. Who was a farmer. And he was an Assyrian. वो असीरिया का मूल निवासी था. Who out of loneliness had learned to speak Armenian. और असीरिया के और कोई लोग वहां पर नहीं थे अमेरिका में, तो उन्होंने आर्मीनियन लैंग्वेज बोलना सीख लिया था. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको. मेरी माँ उस लोनली विजिटर के लिए कॉफी और टोबैको लेकर के आई. एंड ही रोल्ड अ सिगारेट. और उसने एक सिगारेट बनाई. एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड. सिप किया और स्मोक किया. एंड देन एट लास्ट. और फिर आखिरकार साइंग सैडली, उदासी भरी आवाज में, ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन. मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हुआ था ना, वो अभी भी गायब है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ. माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड. मेरे अंकल खुसरो इस बात से बहुत नाराज हो गए. एंड शाउटेड, और चिल्लाए, इट्स नो हार्म. ये कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है. व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स. अरे घोड़े का नुकसान कोई नुकसान है. हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड. क्या हम सब ने अपना देश, अपनी होमलैंड नहीं खो दी है. व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स. फिर तुम घोड़े के ऊपर क्यों रो रहे हो. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड. जॉन बायरो ने कहा, तुम तो एक सिटी ड्वेलर हो. यू लिव इन अ सिटी, यू आर अ रेजिडेंट ऑफ अ सिटी. और इसलिए तुम्हारा ये कहना ठीक हो सकता है कि अरे घोड़ा चला गया तो क्या हुआ. बट व्हाट ऑफ माई सरे. लेकिन मेरे सरे का क्या होगा. सरे एक गाड़ी होती है जिसमें 4 पहिए लगे होते हैं और घोड़े खींचते हैं. व्हाट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स. सरे बगैर हॉर्स के तो किसी काम की नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट. माई अंकल खुसरो रोअर्ड. खुसरो ये कहते हुए चिल्लाए कि इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है. आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो से. जॉन बायरो ने कहा, मैं 10 मील चलकर यहां आया हूं. यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड. अंकल खुसरो ने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम्हारे पैर हैं तो. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड. फार्मर ने कहा, मेरे बाएं पैर में दर्द होता है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोअर्ड. फिर से अंकल खुसरो ये कहते हुए चिल्लाए कि उस पर कोई ध्यान मत दो. दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड. फार्मर ने कहा, वो घोड़ा मैंने $60 में खरीदा था. आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड. अंकल खुसरो ने कहा, मैं पैसों पर थूकता हूं. ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर. और फिर अंकल खुसरो खड़े हुए और देन ही बैंग द स्क्रीन डोर. स्क्रीन डोर को उन्होंने बड़े खटाक से बंद किया. एंड ही स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस. और फिर वो घर से बाहर तेजी से चले गए. माई मदर एक्सप्लेन्ड. फिर मेरी मदर ने उनके बारे में एक्सप्लेन करते हुए जॉन बायरो से कहा, ही हैज अ जेंटल हार्ट. दिल के तो अच्छे हैं वो, शी सेड. इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन. लेकिन दिक्कत क्या है कि वो होम सिक हैं. ही मिसेज हिज ओन कंट्री एंड इज अ वेरी बिग पर्सन. द फार्मर वेंट अवे. और इसके बाद फार्मर जॉन बायरो वहां से चले गए. एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस. और मैं दौड़ करके अपने कजिन के घर गया. ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री. मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था. ही वॉज ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग. हर्ट माने जिसमें चोट लगी हो. और वो एक यंग रॉबिन चिड़िया के चोट लगे हुए पंख को ठीक करने की कोशिश कर रहा था. विच कुड नॉट फ्लाई. और ये बर्ड फ्लाई नहीं कर पा रही थी. ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड. और वो चिड़िया से बात कर रहा था. वट इज इट, ही सेड. उसने कहा, क्या बात है. द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड. मैंने कहा, जॉन बायरो. ही विजिटेड आवर हाउस. वो हमारे घर आया. ही वांट्स हिज हॉर्स. उसे उसका घोड़ा वापस चाहिए. यू हैव हैड इट अ मंथ. तुम्हारे पास घोड़ा 1 महीने से है.
I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो कि तुम उसे तब तक वापस नहीं लौटाओगे जब तक मैं राइड करना नहीं सीख जाता. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. मुराद ने कहा, तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा, 1 ईयर लग जाएगा राइड सीखने में. We could keep the horse a year, I said. मैंने कहा 1 साल तक हम रख सकते हैं फिर हॉर्स को. My cousin Murad leaped to his feet. मेरा कजिन मुराद उछल करके खड़ा हो गया. What? He roared. वो चिल्लाया. Are you inviting a member of the Garoghlanian family to steal? क्या तुम ये कह रहे हो कि गैरोग्लानियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करनी चाहिए, स्टील करना चाहिए? The horse must go back to its true owner. घोड़े को उसके सही मालिक के पास वापस जाना ही होगा. When, I said. मैंने पूछा कब? In 6 months at the latest, he said. उसने कहा कम से कम 6 महीने में तो जाना ही होगा. He threw the bird into the air. उसने फिर चिड़िया को हवा में उछाल दिया. The bird tried hard. चिड़िया ने कोशिश की. Almost fell twice. और लगभग 2 बार वो कम से कम गिरी. But at last flew away high and straight. लेकिन आखिरकार वो सीधा और ऊंचा उड़ गई. High and straight it flew away. अर्ली यानी जल्दी ही, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, फॉर 2 weeks 2 सप्ताहों तक, माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड. हम उस डेजर्टेड वाइन यार्ड, उस सुनसान से वाइन यार्ड से घोड़े को निकाल करके लाते थे. वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहां हमने उसे छुपा रखा था. एंड रोड इट, और उस पर सवारी करते थे. एंड एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह, द हॉर्स, घोड़ा, When it was my turn to ride alone, जब मेरी बारी होती थी अकेले राइड करने की, leaped over grapevines, वो grapevines के ऊपर से and small trees के ऊपर से लीप करता था, यानी कूद जाता था. And threw me and ran away, और मुझे फेंक करके दौड़ जाता था, भाग जाता था. Nevertheless, लेकिन फिर भी, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. Nevertheless, लेकिन फिर भी मेरी ये आशा थी कि मैं समय के साथ वैसे ही राइड करना सीख जाऊंगा जैसा मेरे कजिन करते थे. One morning on the way to Fetwajian's deserted vineyard, जब हम फेटवाजियन के डेजर्टेड यानी सुनसान छूटे हुए वाइनयार्ड को जा रहे थे, we ran into the farmer John Byro. हमें जॉन बायरो मिल गया. Who was on his way to town, जो कि शहर जा रहा था. Let me do the talking, my cousin Murad said. मेरे कजिन ने कहा, मुझे बातचीत करने दो. I have a way with farmers. मुझे फार्मर्स से निपटने का तरीका आता है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर. मेरे कजिन मुराद ने फार्मर से कहा, गुड मॉर्निंग. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. फार्मर ने ध्यान से हॉर्स को स्टडी किया, यानी बड़े ध्यान से उसने घोड़े को देखा. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. उसने कहा गुड मॉर्निंग. एंड हियर ऑफ कोर्स इज जॉन बायरो. व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स. फिर उसने पूछा तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है. My heart, my cousin Murad said in Armenian. और आर्मीनियन लैंग्वेज में मुराद ने कहा हमारे घोड़े का नाम है My heart. A lovely name, John Byro said. For a lovely horse. उसने कहा ये तो बहुत प्यारा सा नाम है एक प्यारे से घोड़े के लिए. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. और मैं ये स्वीयर कर सकता हूँ, मैं इस बात की शपथ लेकर के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मुझसे कुछ हफ्ते पहले चुराया गया था. May I look into his mouth? क्या मैं इसका मुंह देख लूं? Of course, Murad said. मुराद ने कहा जी बिल्कुल. The farmer looked into the mouth of the horse. और फार्मर ने घोड़े के मुंह में देखा. Tooth for tooth, he said. उसने कहा इसका तो एक एक दांत बिल्कुल मेरे घोड़े से मिलता है. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को न जानता होता तो मैं इस बात को कसम खाकर कह देता कि ये मेरा घोड़ा है. The fame of your family for honesty is well known to me. तुम्हारे परिवार की जो फेम है, प्रसिद्धि है ऑनेस्टी के लिए, वो मुझे अच्छी तरह से पता है. Yet the horse is the twin of my horse. लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का ही दूसरा भाई है, यानी बिल्कुल वैसा ही है. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. और अगर कोई शक्की व्यक्ति होगा ना, शक करने वाला सस्पिशियस आदमी होगा, तो वो तो अपनी आंखों पर विश्वास करेगा. वो तो यही कहेगा कि ये उसी का घोड़ा है, वो अपने दिल पर विश्वास नहीं करेगा. गुड डे माय यंग फ्रेंड्स. और फिर उसने विदा लेते हुए कहा गुड डे. गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड. मेरे कजिन मुराद ने कहा गुड डे. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग,
वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। अगले दिन सुबह जल्दी हम घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले गए एंड पुट इट इन द बार्न, और उसे हमने बार्न में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। कुत्ते हमारे पीछे आते रहे लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं की। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद। मैंने फुसफुसाते हुए अपने कजिन मुराद से कहा, ये डॉग्स, आई थॉट दे वुड बार्क। मुझे तो लग रहा था ये लोग बार्क करेंगे, भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड। उसने कहा, हाँ, किसी और पर तो ये जरूर भौंकते, बार्क करते। आई हैव अ वे विद द डॉग्स, पर मुझे तो इन्हें ट्रीट करना आता है। मेरे पास एक खास तरीका है डॉग्स के बारे में। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मेरे कजिन मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के चारों तरफ डाली। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज। अपनी नाक घोड़े की नाक से मिलाई। पैटेड इट, और उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सरे। उस दोपहर जॉन बायरो हमारे घर अपनी घोड़ा गाड़ी, अपनी कार्ट यानी अपनी सरे से आए। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और फिर उन्होंने मेरी माँ को वो घोड़ा जो चोरी हो गया था और लौटा दिया गया था दिखाया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। और फिर जॉन बायरो ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। दैट हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर। ये घोड़ा तो अब पहले से ज्यादा मजबूत है। बेटर टेम्पर्ड टू, इसका तो स्वभाव भी पहले से बेटर हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड। अब ये सुनकर के मेरे अंकल खुसरो जो पार्लर में थे वो परेशान हो गए, इरिटेट हो गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट। उन्होंने कहा, चुप रहो भाई। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न। तुम्हारा घोड़ा तुम्हें लौटा दिया गया। पे नो अटेंशन टू इट। अब इस बात पर कोई ध्यान मत दो, इस पर कोई चर्चा मत करो।